How are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, today we start our chapter number 6 from our Madhya Pradesh in our supplementary book, and the name of the lesson is Folklorist and Poets, Lok Gayak or Kavi. Now there are many popular folklorists whose contribution to the literature of respective dialects have made those dialect rich. बहुत सारे पॉपुलर फोकलोरिस्ट हैं, गायक हैं, जिनके कंट्रीब्यूशन से जो साहित्य है वो बोलियों का जो साहित्य है वो बहुत ज्यादा व्यापक हो चुका है, बहुत ज्यादा रिच हो चुका है. उनका कंट्रीब्यूशन ऐसा है जिसके कारण उन डायलेक्ट को एक नया फॉर्म भी मिला है. These poets have established themselves as pioneers in the direction of standardization of the form of these dialects. These poets have made remarkable contribution to Hindi literature also. तो इन कवियों के द्वारा हिंदी साहित्य में भी कहीं बहुत बड़ा योगदान दिया गया है. उनमें से हम आज पढ़ेंगे जागनिक के बारे में. जागनिक इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट पोएट ऑफ बुंदेली. बुंदेली के बहुत महान कवियों में से माने जाते हैं. ही रोट अ यूनिक एपिक. उन्होंने आला खंड जो बुंदेली का एक महाकाव्य है उसको लिखा है. आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये बिलीव करते हैं कि जो जागनिक हैं वो 1287 एडी संवत 1230 के हैं. ही वॉज द रॉयल पोएट इन द कोर्ट ऑफ राजा परमार चंदेल ऑफ कलिंजर एंड वॉज कॉन्टेम्पररी हिंदी पोएट ऑफ एंशियंट टाइम्स चंद्र बरदाई. तो ऐसा मानते हैं कि वो रॉयल पोएट थे जो राजा परमार चंदेल जो कलिंजर के थे उनके कोर्ट में वो हिंदी पोएट थे जिन चंद्र बरदाई के समय पे. जागनिक ने नरेट किए हैं दो वॉरियर्स के कैरेक्टर को जो है आल्हा और ऊदल महोबा के. उनके एपिक में विविड डिस्क्रिप्शन है, उसका बहुत व्यापक डिस्क्रिप्शन है. 52 बैटल्स जो उन दोनों वॉरियर्स के द्वारा लड़ी गई थी उनके इफेक्टिव स्टाइल के से. 800 साल के बाद these warriors have lived and fought the battles. 800 साल के बाद भी उन वॉरियर्स जो वॉरियर्स थे तो उनके द्वारा बैटल्स लड़ी गई. स्टोरीज ऑफ देयर ब्रेवरी एंड संग बाय द लोकल पीपल. तो उनकी जो स्टोरीज थी उनके ब्रेवरी की और जो लोकल पीपल के द्वारा उनके सम्मान में जो गीत गाए जाते हैं. आलाखंड जो है वो एक सब डायलेक्ट है बुंदेलखंडी का जिन्हें बनाफरी यूज करते हैं. अराउजेस फीलिंग्स ऑफ ब्रेवरी अमंग्स द लिसनर. जिसके द्वारा जो लिसनर्स होते हैं जो सुनने वाले होते हैं उनके अंदर भी ब्रेवरी की जो फीलिंग्स है वो जाग जाती है. आल्हा इज यूजुअली संग ड्यूरिंग द रेनी सीजन. और आल्हा जो है वो ज्यादातर रेनी सीजन में गाया जाता है. इसके बाद आते हैं ईसुरी. ईसुरी इज अ पॉपुलर पोएट ऑफ बुंदेलखंडी. ईसुरी भी जो है वो एक बुंदेलखंडी के बहुत महान पॉपुलर पोएट हैं. He was a poet of extraordinary talent. वो एक ऐसे पोएट हैं जिनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है. उनकी जो पोएम्स हैं वो प्यार और सुंदरता के जिसमें ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स हैं बुंदेली पोइट्री के. ईसुरी जो वो एक मेंढक मोरानीपुर जो झांसी के पास एक जगह है वहां पर पैदा हुए थे 1839 में. उनके पिताजी का नाम था भोला अर्जरिया तिवारी और माँ का नाम था गंगा. उनकी शादी राजबेटी द डॉटर ऑफ भोलानाथ मिश्रा ऑफ नौगांव के भोलानाथ मिश्रा की बेटी राजबेटी से हुई थी. ईसुरी ने कंपोज किए हैं बहुत सारे फाग सॉन्ग. ही कंसिडर्ड द इम्पोर्टेंट कंपोजर ऑफ चौकड़िया फाग विच वर पॉपुलर थ्रू आउट द कंट्री. जो पूरे कंट्री में पॉपुलर है चौगड़िया फाग, उसके कंपोजर हैं वो. He generated thousands of metaphors. उन्होंने कई मेटाफर्स हजारों मेटाफर्स जनरेट किए हैं. The two others contemporary poets of Bundeli were Gangadhar Vyas and Khayali Ram. ईसुरी was prominent among these three. ईसुरी इन तीनों में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं गंगाधर व्यास और खयाली राम के साथ साथ. These three were known as the big trio of Bundeli. तो इन तीनों को एक बड़ा ट्रायो बुंदेली का माना जाता है और उसके नाम से वो जाने जाते हैं. Without Isuri, Bundeli literature of Madhya Pradesh would be considered to be incomplete. तो बिना ईसुरी के बुंदेली साहित्य जो है मध्य प्रदेश में वो अधूरा माना जाता है. इसके बाद आते हैं संत सिंगाजी. वॉज द सेंट पोएट ऑफ निमाड़ एरिया. निमाड़ एरिया के संत सिंगाजी संत कवि हैं.
He was born in a small village of princely state of Barwani in Samvat 1576. 1576 में बरवानी स्टेट के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे. He belonged to the गवली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. कैटलमैन, जो कैटलमैन होते हैं, जो कैटल ग्रेज करते हैं, उन्हें बोला जाता है. उनके पिताजी भीमाजी और माँ गौरबाई थी. संत सिंगाजी ने समाधि इन संवत 1660, उन्होंने समाधि ली थी 1660 में. संत सिंगाजी कॉन्टेम्पररी थे संत कबीर के. सिंगाजी कंपोज्ड 1100 कंपोजिशन ऑफ डिवोशनल सॉन्ग, उन्होंने भक्ति के 1100 सॉन्ग्स लिखे. सिंगाजी वॉज द फर्स्ट पोएट हु यूज मेटाफर्स इन निमाड़ी पोएट्री इन द एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड कोर्स. उन्होंने रूपक अलंकार का बहुत इस्तेमाल किया. थ्रू दीज डिवोशनल सॉन्ग्स हैज बीन स्पिरिचुअल मैसेज, और जो उनके भक्ति के गीत थे वो स्पिरिचुअल, जो आत्मिक संदेश थे वो प्रदान करते थे. On the lines of Sant Singaji, there have been many other saints, poets who composed devotional songs in निमाड़ी. तो संत सिंगाजी के रास्ते पर चलते हुए काफी पोएट्स, जो संत पोएट थे, उन्होंने डिवोशनल सॉन्ग निमाड़ी में कंपोज किए. During the last 150 to 200 years, very great contribution to Hindi literature has been made. 150 से 200 साल के समय में हिंदी लिटरेचर में उन्होंने काफी योगदान दिया. इट इज बिलीव दैट द फर्स्ट पोएट ऑफ हिंदी वॉज चंद्र बरदाई ऑफ द एज व्हेन पोएट्री वॉज बीइंग रिटन मेनली अबाउट वैल्यूर ऑफ वॉरियर्स. तो ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्र बरदाई थे वो पहले ऐसे पोएट थे जिन्होंने पोएट्री में वॉरियर्स के बारे में लिखा. वॉरियर्स जो हमारे योद्धा थे उनके बारे में. भारतेंदु हरिश्चंद्र मेड फर्दर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू हिंदी. भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान जो था वो हिंदी लिटरेचर को दिया. तो इस तरह से जो लिटरेटर्स थे मध्य प्रदेश के, जगन्नाथ प्रसाद, भानु, विनायक राव, सैयद, आमिर अली, रवि राय, देवी प्रसाद, पूर्णा, सुखराम चौबे, गुणकर, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, कामता प्रसाद गुरु, रामेश्वर गुरु, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, द्वारिका प्रसाद मिश्रा, माधवराव सप्रे, बलदेव प्रसाद मिश्रा, बाल मुकुंद त्रिपाठी, एनरिच इट फर्दर, ये सब ने अपना बहुत योगदान दिया था. सो स्टूडेंट्स, in next video we continue this chapter, so all of you have to read it and try to understood it.